12 मार्च 1993 देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 12 जगहों पर सीरियल ब्लास्ट होते हैं। 257 लोग मारे जाते हैं और हजारों लोग घायल हो जाते हैं और इन धमाकों में देश दहल उठता है। जी हां, मुंबई को सीरियल ब्लास्ट से थरथराया दाऊद इब्राहिम ने। इसके बाद दाऊद इब्राहिम भारत के लिए मोस्ट वांटेड बन गया, दुश्मन नंबर 1 बन गया। और अब देश का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम नई साजिश के साथ फिर से एक्टिव हुआ है। और इस दफा वो अकेला नहीं है, बल्कि उसने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर टेरर पार्टनरशिप की है, यानी भारत को आतंक से दहलाने की पार्टनरशिप। और इसके लिए बनाया गया है एक बेहद घातक प्लान। आज हम उसी प्लान की डिकोडिंग करेंगे और डॉन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम कैसे आतंक की दुनिया में अपने पैर जमा रहा है, इसका खुलासा भी करेंगे। सबसे पहले आपको डी कंपनी की टेरर टीम से मिलवाते हैं। जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया, ओसामा उर्फ समी, मूलचंद उर्फ साजू, जीशान कमर, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद आमिर जावेद। ये वो नाम हैं जिनको डी कंपनी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत में आतंक फैलाने के लिए तैयार किया था। इन आतंकियों के पास से आरडीएक्स आधारित आईडी, ग्रेनेड, पिस्तौल, कारतूस बरामद किए गए हैं। दाऊद इब्राहिम और आईएसआई ने मिलकर भारत को दहलाने के लिए 2 टीमें बनाई थीं और इस मिशन का नाम दिया गया था ऑपरेशन फेस्टिवल। इसके तहत आतंकियों को 2 गुटों में बांटा गया था, एक हमलावर गुट जबकि दूसरा सुविधाएं जुटाने वाला। हमलावर गुट में शामिल आतंकियों की जिम्मेदारी ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमले को अंजाम देना था, जबकि उससे पहले की सारी जिम्मेदारी दूसरे ग्रुप की थी। दूसरा गुट की हवाला के जरिए पैसों जुटाने और दोनों गुटों का खर्च उठाने, रेकी करने, हमले की सही जगह चुनने, हमलावर गुट को मौके पर पहुंचाने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं जुटाने की जिम्मेदारी थी। अब सवाल यह है कि आतंक के लिए दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की टेरर पार्टनरशिप क्यों और कैसे हुई। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक डी कंपनी पर आईएसआई की तरफ से भारी दबाव था। जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने डी कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी नकारा माना। अब सवाल यह है कि आतंक के लिए दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की टेरर पार्टनरशिप क्यों और कैसे हुई। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक डी कंपनी पर आईएसआई की तरफ से भारी दबाव था। जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने डी कंपनी को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी नकारा मानना शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे में दाऊद इब्राहिम के खासम खास छोटा शकील और दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम को आईएसआई ने कुछ करने का आदेश दिया था और इसी के बाद अनीस इब्राहिम ने आतंक की नई टीम के लिए भर्ती शुरू कर दी। सूत्रों से यह भी बात पता चलती है कि डी कंपनी ने अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए अनीस को आतंकियों की भर्ती का काम दिया और आइडिया था 26/11 जैसा एक और आतंकी हमले को अंजाम देना। ये ऑपरेशन बेहद गोपनीय था। जानकारी के मुताबिक अनीस इब्राहिम दहशत फैलाने के लिए इन 6 आतंकियों को हर तरह से मदद कर रहा था। भारत में डी कंपनी ने इन आतंकियों को रुपए, विस्फोटक और हथियार भी पहुंचाए, लेकिन दाऊद की टेरर टीम और आईएसआई जितने खुफिया तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे थे, उससे भी तेज तर्रार निकली भारत की खुफिया टीम और वक्त रहते आतंक के मॉड्यूल को तोड़ दिया और बहुत बड़ा आतंकी हमला होने से बचा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।